बुलंदशहर के शिवाली गांव में बाबा गुरुधाम आश्रम में सत्संग का एक आयोजन किया गया, जिसमें सत्संग के लोगों का जनसैलाब उमड़ा और गुरुधाम आश्रम में बाबा का संदेश सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखा। हर साल के बाद इस साल भी सत्संग का एक आयोजन किया गया। सत्संग में बुराइयों से दूर रहने की सलाह भी दी गई, लोगों के साथ हो रही भलाई और अच्छाई करने की सलाह भी दी गई। हमारे भारत रफ्तार न्यूज चैनल के संवाददाता राशिद खान से क्या कुछ खास बातचीत की। 11 साल की उम्र में सत्संग के जरिए किस तरह देश विदेश में किया नाम रोशन, बाबा को देखिए इस खास खबर में। बुलंदशहर के स्वामी गुरु धाम आश्रम में जहाँ हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए वहाँ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। ज़्यादा बातचीत कर समझेंगे उनसे क्या उनका पूरा नाम है, आज जो यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अध्यक्ष जी खुद मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत कर समझते हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपके इस चैनल का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि आपने जंगल में आकर के इस कार्य की सूचना छापने का बनाने का प्रयास किया है। अध्यक्ष जी, पहले मैं आपका पूरा परिचय लेना चाहूँगा, पहले अपना चैनल के माध्यम से पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम स्वामी भूदत्त सिंह बचपन का ही है। मेरा जन्म गांव रजापुर चांदौग बुलंदशहर उत्तर प्रदेश है, जो यहाँ से 11-12 किलोमीटर है। मैं 11 साल की उम्र में ही अपने गुरु ज्ञानदास जी महाराज की शरण में संत स्वामी बाग दया बस्ती दिल्ली पहुँच गया था। ऐसी क्या वजह रही जो आप तुरंत गुरु जी के आश्रम में पहुंच गए दिल्ली 11 साल की उम्र में? हम पूर्व जन्मों के संस्कारों बगैर, जैसे आज जो है आज के गर्भ में आने वाला कल भविष्य पड़ा हुआ है, ऐसे ही वर्तमान जो है ये भूतकाल बीते हुए समय का परिणाम है। ये पूर्व जन्मों की भक्ति कहें, सुसंस्कार कहें, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे यह अच्छी संगति मिली और अच्छी संगति मिलने के बाद मुझे अच्छे संत सतगुरु मिले। ये मेरे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है। आपने ऐसा क्या क्या अपने गुरु से सीख ली जो वहाँ पर आपने बहुत सी नॉलेज ली, वहाँ पर क्या क्या उन नॉलेजों के बारे में बताएंगे जिससे आपका मन भी खुश हुआ? हिंदुस्तान में 2 तरह की साधनाएं चलती हैं। एक बाहिर्मुखी जो परमात्मा को अपने से बाहर तलाश करते हैं, जिसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। एक अंतर्मुखी जो मतलब ये परमात्मा को अपने से बाहर न खोज कर केवल अपने भीतर ही उस परमात्मा को खोजते हैं। और यह इल्म, ये तालीम मुझे हुजूर ज्ञानदास से मिली, उनसे मिली। वह जो हमको सिखाते थे वो कहते थे कि परमात्मा बिना किसी भेदभाव के, ऊंच नीच के, बिना मजहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सबके भीतर निवास करता है। और परमात्मा को तलाश करने के लिए बाह्य जो कुछ भी मूर्तियां या तीर्थ स्थल आदि बना रखे हैं, ये पहली क्लास के किटकिन्ना होते हैं। जो पूरे संत होते हैं वो मनुष्य को अपने ही भीतर परमात्मा को लखाने का प्रयोग कराते हैं। और परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा शब्द, आवाज़, अनहद शब्द जिसे कहते हैं, प्रकाश का कोई चित्र नहीं होता, कोई आकृति नहीं होती। परमात्मा शब्द स्वरूप है, जिसे अनहद शब्द कहते हैं। शब्द का भी कोई स्वरूप या कोई भी उसका जो आकार नहीं होता। तो हमको जब ये बातें उनके सत्संग के माध्यम से, उनकी पुस्तक आत्मज्ञान डिवाइन नॉलेज अंग्रेजी में लिखी थी, अनमोल वचन उनके द्वारा लिखा था, उससे पढ़ करके हमें जब ये हुआ कि इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है कि हम परमात्मा को तलाश करने के लिए इधर उधर भटकें, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, पत्थरों में, पानियों में या उनमें करें, और अपने भीतर ही, इसे सुरत शब्द योग अभ्यास कहते हैं, जिससे अपने भीतर ही अपनी चेतना को महाचेतन मूल स्रोत में समाने का अभ्यास सिखाया जाता है। ये तालीम वही है जो सूफी संतों ने, हाफिज कलंदर साहब थे या मौलाना रूम थे या शम्स तबरेज़ थे या सरमद आदि थे, ये वही तालीम है जो सातों आसमान की सैर उन्होंने अपने भीतर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। ये वही मुस्लिम धर्म के बारे में भी काफी कुछ पता है? बहुत पता, मैंने नमाज तहज्जुद और नमाज पढ़ी है। जो मुस्लिम धर्म के लिए कुछ बहुत हटकर चीज लगे। हाँ, लीजिए मैं बताता हूँ।
मंसूर जो साहब थे, उनका जो मसनवी में जिक्र आता है, उन्होंने जो सीधी वो सूफियाना मिजाज के थे, तो उन्होंने एक वो लिखा है, बहुत सुंदर कलाम है, मैं आपको उसे सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि खोज मुर्शिद रे मुरीदो राह रोशन यार को, रूह मेहर मुर्शिद की दस्तो दिल फजल दिलदार को, रूह चढ़ाओ रे अबर को हो खबर उस यार को, जान नासूत को मलकूत को जब रूत की कर कद्र मियाँ, जान लैला हूत को तब होश हो हाऊत का, लौ लगी जब ला के अंदर रब मिला मंसूर को, दिल दिया और रूह रोशन है हसनतन हुस्न को, कुल जहां आलम है कुल से पट अबर अल्लाह से है, महरम मियाँ मंसूर आसिक वो है बेचू बेनमू, ये किताबों में नहीं है खुद खुदा का राज है। ये मंसूर का कलाम है, मसनवी में जिक्र आता है। और यही वाक्य जो था वो हाफिज कलंदर साहिब ने कहा है कि चश्म बंदो गोश बंदो लब बंद गर्न बीनी सिरेहक बर्मा विखंद। जो हम नमाज की आयतें पढ़ते हैं उनमें जो रकूआत की जाती है वो केवल संकेत होता है। हाफिज कलंदर साहिब ने कहा है कि चश्म बंदो गोश बंदो लब बंद, यानी आँख कान मुख बंद करके परमात्मा को अपने भीतर न खोजा तो मुझ पर हंसो। ये मतलब उसका सीधा सिद्धांत है। आपने सुना होगा कि मकानम ला मका बासद निशानम बेनिशा बासद, न तन बासद न जा बासद चेवासद इसके जाना नम अलाया समस्त अवरेजी चिरा मस्ती दरियालम बजुज मस्ती और मदहोशी दिगर चीजें नबीदाना। जब इसका आ जाता है रूहानियत का अपने भीतर तो सारी चीजें जो है व्यक्त लगने लगती है। ये रूहानियत की बातें हैं। आपने एक सवाल कहा था कि मैं तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ता हूँ। हाँ, रात के 12 बजे फरिश्तों की नमाज कही जाती है। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वगैरह कहाँ से शौक लगा नमाज का, किस तरह से लगा? मेरे पास सारे जो ग्रंथ मौजूद हैं, कुरान शरीफ वगैरह और सब इन महापुरुषों के जो जितने भी सूफी मिजाज के लोग हैं, सब मैंने उनका अध्ययन किया है। सभी धर्मों का मैंने सबका किया। मैं आज 80 से ऊपर का हूँ। मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद में लिखा बहुत है। आप मेरी पुस्तकों का मैंने जो ना मेरा देश, मैंने अपना भेष बदला है। यही कुर्ता धोती शुरू से स्कूल का नाम है मेरा। और एस इंटर कॉलेज में पढ़ा था मैं, और यही मेरी कुर्ता धोती आज है। ना मैं कोई बनावट करता हूँ शरीर की। और मैंने अध्ययन किया। ये रहा मेरा गांव पीछा। कोई बहुत से नाम बदल लेते हैं, जाति बदल देते हैं, इलाका बदल देते हैं। मैंने कुछ नहीं, सीधा बात है। यहाँ आश्रम में कितना समय हो गया? यहाँ सन 87 में मैंने इसकी स्थापना की थी, बैनामा कराया था जब मैं ऊंचा गांव रहता था। और उसी से कंस्ट्रक्शन करता हूँ। आश्रम मेरे और भी हैं, तो शोरों में है कि योग मार्ग पर मेरे 3 आश्रम हैं। और मेरा रजापुर आप जाइएगा, देख कर आइएगा, जो मेरी पैतृक जहाँ मेरी गुफा बनी हुई है भजन की, और वहाँ पर देख कर आइएगा। बिजनौर में है मेरा, और मेरा सन साहिबा। तो मेरे कई हैं काम करने। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया धर्मों के बारे में। इन्होंने बहुत कुछ बताया। इसी के चलते मैं राशिद खान, धर्म की व्याख्या मेरे बुलंदशहर। विनायक जी, आज आप आश्रम में आए, यहाँ पर प्रोग्राम में क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? ऐसा कि आज ना आया, मैं 2002 में विधायक हूँ ना, उससे पहले से भी आता जाता था। और जब अपने स्वामी भूपत जी महाराज जी जब ऊंचा गांव में रहते थे, उस समय से मेरा आना जाना यहाँ पर है। तो मेरा शुरू से अपना, और यहाँ पर जो व्यक्ति आता है वो कुछ न कुछ छोड़ करके कुछ न कुछ प्राप्त करके जाता है। बुराइयाँ छोड़ जाता है, अच्छाइयाँ करता है। और काफ़ी जनता का यहाँ से भला होता है। आज के कार्यक्रम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था अपने आप देखना। भोजन जब होगा, भोजन अपने आप सब कराएंगे, सब अपने पात्र को साफ करेंगे, अपने आप पंक्ति में बैठेंगे, और एक अपना योग्यता का सब परिचय देंगे और स्वामी जी के प्रवचनों का